हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई आप सब लोगों के इंतज़ार की घड़ी हो चुकी है ख़त्म। भाई इटली के जो प्री एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अब है ना आपको क्या चाहिए कि आपको एक मालिक ढूंढना है। आप मालिक कैसे ढूंढ सकते हो? आपका कोई जान पहचान वाला इटली में पहले से काम करता हुआ होना चाहिए, या फिर कोई आप ऐसे एजेंट को जानते हो जो कि ट्रस्टेड हो, ट्रस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आप, उससे आप अप्लाई करवा सकते हो। लेकिन थोड़े पैसे लगेंगे। अगर आपका कोई जान पहचान वाला है ना तो वो या तो कम पैसे में काम करवा देगा या फिर फ्री में काम करवा देगा। लेकिन इतना फ्री में कुछ नहीं होता है, मुझे पता है। कोई भी चाहे कितना भी जानकार हो, कितना भी चाहे रिश्तेदार हो, पैसे तो लेगा ही। अगर आप ऐसे करवा सकते हो तो आप ऐसे करवा लो, नहीं तो एजेंट के थ्रू आपको करवाना ही पड़ेगा। आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ये जो 23 अक्टूबर अभी गई है, 23 अक्टूबर 2025, अब से लेकर के और 7 दिसंबर तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। तब आप अपने फाइल बनवा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको कोई जान पहचान वाला ढूंढ करके और फिर उसको है ना अपने पासपोर्ट की फ़ोटो भेजनी है। आपको उससे पूछना है कि क्या आप मेरे लिए मालिक ढूंढ सकते हो, या फिर मैं आपको थोड़े बहुत पैसे वैसे दे दिवा के आपको आप मेरा काम करवा दो, बस मुझे इटली बुलवा दो, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा दो। डॉक्यूमेंट्स तो भाई एक बात आप क्लियर कर लो, आप इंडिया से इटली आ रहे हो, आप एजेंट से पुख्ता बात करके अगर आप आओगे ना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाते ही बन जाने चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम तो लगता है प्रोसेस में, लेकिन जाते ही बन जाने चाहिए। मेरा फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक जो होते हैं ना, प्रेफेक्टुरा क्वेस्टुरा में जाना, सब कुछ मेरा काम आप करवा दोगे, तभी मैं आपको पैसे वगैरह सब कुछ दूंगा। और आप है ना उसको सारा कुछ क्लियर करके आओ। मुझे काम क्या मिलेगा, मुझे वहाँ पर जाते ही रहूँगा कहाँ पे, मैं कितना क्या खाना खर्चा मेरा क्या होगा, और मेरा कितने घंटे का क्या ड्यूटी होगा, सब कुछ अगर आप इंडिया से ही डिसाइड करके आओगे ना, अपने देश से ही डिसाइड करके आओगे, तब आपको है ना भाई फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो है ना बहुत सारे लोग यहाँ पर आ करके फंस जाते हैं, फिर है ना उनका कुछ नहीं रहता है, फिर वो भटकते फिरते हैं इधर उधर, फिर वो तीसरे आदमी से जा करके भिड़ जाते हैं, फिर वो एजेंट भी मुकर जाता है कि तुमने वहाँ पर जा करके काम करने लग गया। यहाँ पर एक सिस्टम और होता है। अगर आप यहाँ पर आप आए हो, पक्के वाले हो चाहे कच्चे वाले डॉक्यूमेंट्स, कोई से भी डॉक्यूमेंट्स में आप आए हो, यहाँ पर आने के बाद में अगर आप ये एरिया है 50-60 किलोमीटर का एरिया है, अगर मान लो आप इस एरिया में आए हो तो 50-60 किलोमीटर के दायरे में रह करके ही आपको काम करना होता है, जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाते हैं। आपके पास में जो होता है ना, क्या बोलते हैं, आपके पास में स्लिप सारी पड़ी हुई है, ठीक है, सारा कुछ है आपके पास में। आपके पास में रसीद पड़ी हुई है जो आपने प्रेफेक्टुरा करवाया था यहाँ पर। तो आप अगर उसको लेकर के कहीं दूसरी जगह पर जा कर के पकड़े जाओगे तो भाई आपको भी दिक्कत होने वाली है, आपके मालिक को, आपके एजेंट को, तीनों को दिक्कत होने वाली है। तो आपको आपके लिए फ़ायदा यही रहेगा भाई कि आप यहाँ पर इटली में आते हो, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाते हैं तब तक आप उसी एरिया में रह करके काम करो, 50-60 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, साउथ में पेपर भरवा दिए, उनका कोई जान पहचान वाला नॉर्थ में बैठा हुआ है, साउथ में पेपर भरवा दिए और नॉर्थ में जा कर के काम कर रहे हैं। तो ये गलत होता है, ये चीज़ गलत होती है। अगर पुलिस वाले ने किसी ने पकड़ लिया करते हुए काम, तो हाँ घूमने फिरने आप थोड़ा बहुत जा सकते हो, लेकिन अगर काम करते हुए पकड़ लिया, उसको पता लग गया कि हाँ ये काम कर रहा है यहाँ पे, और काम करते हुए पकड़ लिया, तो भाई वो है ना आपको भी दिक्कत होगी, फिर आपके तीनों चारों लोगों को दिक्कत होगी, आपके एजेंट को, और आपका जो मालिक है जिसने पेपर भरवाए हैं आपके, वो फिर दोबारा से पेपर नहीं भरवा सकता, उसको बैन कर दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारे पॉसिबिलिटी होती हैं जो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो उस एरिया में रह करके काम करना होता है। जो अभी जो पेपर भरे जा रहे हैं ना, ये जो पेपर भरे जा रहे हैं, सीज़न वाले भी हैं इसमें, नॉन सीज़न वाले भी हैं। सीज़न वाले जो पेपर होते हैं ना, वो होते हैं 9 महीने वाले पेपर, उसको 2 फिंगर वाले पेपर भी बोल सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम प्रोसेस ज़्यादा होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनने में। और शुरुआत में आप यहाँ पर आओगे इटली में, यहाँ पर आते ही आपका पहले प्रेफेक्टुरा, बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। आपको क्वेस्टुरा में जाना है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पर जा कर के आप अपना सारा कुछ क्लियर करोगे, ठीक है, एक बार हो गया। फिर आपको किसी मालिक को ढूंढ करके 2-3 महीने उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा। उसके बाद में आपको दोबारा कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना होगा।
फिर आपके कन्वर्जन वाले पेपर निकलेंगे, फिर आपको दोबारा प्रेफितूरा बायोमेट्रिक्स वगैरह होगा, 2-3 बार झंझट करना होगा, आपको इधर उधर भागना होगा, यहाँ वहाँ जाना होगा। और अगर इसके बीच में आपका कुछ हो जाता है, कन्वर्जन में आपका नंबर नहीं आता है, तो आपके पेपर बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। और आप दोबारा से अगर अप्लाई करना चाहोगे ना, तो उसमें लंबा प्रोसेस चला जाएगा, एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप इटली आ रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए जो पेपर होते हैं ना, वो होते हैं नॉन सीजनल, जो 1 साल वाले पक्के वाले पेपर बोल सकते हो, एक फिंगर वाले पेपर बोल सकते हो। एक फिंगर वाले पेपर क्या होते हैं, नॉन स्टाजनले बोलते हैं जिनको यहाँ पे। तो नॉन सीजनल पेपर में आप यहाँ पर आओगे, इटली में एक बार आप आ गए, ठीक है, आप एक बार जाके प्रेफितूरा वगैरह सब कुछ आप पोस्ट ऑफिस में जाके सारा कुछ क्लियर करवा दोगे ना एक बार में, तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद में आप इंडिया भी आ जा सकते हो। और उसके बाद में आपको कोई बढ़िया काम भी, अगर कोई दूसरी जगह पे नॉर्थ में अगर आपको काम मिल जाता है, तो आप जा कर के वहाँ नॉर्थ में काम कर सकते हो। थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप सीख लो, ताकि आप वहाँ पर जा कर के बढ़िया काम कर सकते हो, ठीक है। नॉन सीजनल पेपर में ये होता है, पक्के वाले जो पेपर, इसीलिए उनको पक्के वाले पेपर बोला जाता है। एक फिंगर ही करवाना होगा बस, आपको एक बार ही बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद में आपको सब कुछ टेंशन फ्री हो जाएगा। जब वो 1 साल का है आपको मिला है, जो सोजोर्नो यहाँ पर कार्ड होता है, टीआरसी कार्ड बोल सकते हो आप, टेम्पोररी रेजिडेंस कार्ड, वो आपका बन जाने के बाद में आपका 1 साल का है या फिर 2 साल का है, यहाँ पर क्या होता है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप किस मालिक के पास में काम कर रहे हो, आपको मालिक अगर रखना चाहता है लंबे टाइम के लिए, वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसको यहाँ पे फिस्सो कॉन्ट्रातो बोलते हैं। अगर वो मालिक कर लेता है ना, तो वो आपका लंबे टाइम के लिए भी आपको जो सोजोर्नो है वो मिल सकता है। 2 साल का भी मिल सकता है, 3 साल का भी मिल सकता है, लेकिन शुरुआत में 2 साल का ही मिलता है मोटा मोटी, ये पकड़ के चलो आपको वो मिल गया, ठीक है। उसके बाद में आपको उसको रिन्यू करवाते होना पड़ता है, दोबारा रिन्यू करवा दे, तीसरी बार रिन्यू करवा लिया, 5 साल अगर आपके रिन्यू हो जाएगा, वो 5 साल तक आप यहाँ पर इटली में हो। उसके बाद में आपको एक लुंगो सोजोर्नो मिल जाता है, जो कि 10 साल का होता है। तो उसमें शायद 5 साल का होता है, पहले 10 साल का होता था। तो उसको आपको फिर से रिन्यू करवाना होगा, लेकिन वो लंबे टाइम तक आपको कुछ ही नहीं करवाना होगा, फिर आपको कुछ नहीं करवाना होगा लंबे टाइम तक, वो लंबे टाइम तक आपको मिल जाएगा। जिस मालिक के पास में आप काम कर रहे हो, उससे आप फिसो कॉन्ट्रातो करवा सकते हो, और उसके बाद में आपको लुंगो सोजोर्नो मिल जाएगा। डोमेस्टिक वाले पेपर होते हैं ना, उसमें आप यहाँ पर आओगे, और वो जो परमानेंट वाले हैं ना, वही सेम सिस्टम रहेगा। लेकिन जो अगर आपका मालिक है, जो कोई बूढ़े के लिए आप आए हो यहाँ पर काम करने के लिए, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई विकलांग आदमी है, किसके लिए, बच्चे के लिए आप आए हो, बच्चे की देखभाल के लिए आप इनके लिए यहाँ पर आए हो, और अगर वो मुकर जाते हैं तो आपके पेपर बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। और अगर हाँ वो ऐसा हो जाता है कि हाँ वो लिख के दे देता है कि हाँ ये बंदा मेरे पास काम नहीं कर रहा है, दूसरी जगह पे जाकर का काम कर सकता है, तो आपको कोई दूसरा मालिक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, या फिर विकलांग हो, या फिर कोई ऐसा बच्चा हो, उससे जाकर के आप कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, वहाँ पर जाकर के आप काम कर सकते हो, फिर भी आपके बनने के चांस बढ़ जाते हैं पेपर। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आप इटली आते हो तो आपको है ना नॉन सीजनल या फिर डोमेस्टिक पेपर में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो बढ़िया रहते हैं, बेस्ट से बेस्ट रहते हैं, वो होते हैं नॉन सीजनल पक्के वाले पेपर। उसमें आपको एक बार ही सब कुछ करना होगा। और जो डोमेस्टिक होते हैं ना, उसमें पेपर निकलने के चांस आपके बहुत कम होते हैं। और जो नॉन सीजनल होते हैं ना, उसमें निकलने के चांस तो होते हैं, लेकिन है ना आपको लंबा प्रोसेस एक देना पड़ेगा। 9 महीने वाले पेपर होंगे, 6 महीने वाले पेपर होंगे। उसमें आपको अगर वीज़ा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में आप यहाँ पर इलीगल हो जाते हो। उसके बाद में कोई चारा नहीं है, आप नए पेपर बनवाओ, या फिर आप यहाँ पर अजील अप्लाई कर दो, असाइलम अप्लाई कर दो कि मैं आपके यहाँ पर इटली में रहना चाहता हूँ। उसके बाद में अगर आप असाइलम अप्लाई कर देते हो यहाँ पे, जब तक आपका जो सोजोर्नो है, जो मेन वाला सोजोर्नो है ना, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक सोजोर्नो, दूसरा होता है जो अपना पक्के पेपरों वाला सोजोर्नो होता है ना, वो जब तक आपका नहीं बन जाता है ना, तब तक आप इंडिया नहीं जा सकते हो, या फिर अपने देश नहीं जा सकते हो भाई। यहीं पे रहना पड़ेगा। आप जैसे ही एयरपोर्ट पे जाओगे ना, वो वापस भेज देंगे आपको कि भाई तुमको
इंडिया में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए तुमने यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया था, अब तुम इंडिया जाकर करोगे क्या, तुमको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर आपको वापस भेज देंगे। तो ज़्यादा जो बढ़िया पेपर होते हैं ना वो यही रहते हैं, नॉन सीजनल पेपर। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी देता रहूँगा, कब क्या होता है यहाँ पर, कैसे नियम चेंज होते हैं, वो भी मैं आपको बताते रहूँगा, हर एक वीडियो बनाते रहूँगा ऐसे ऐसे। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको एक फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। मैं व्लॉगिंग भी करता रहता हूँ, आपको दिखाते रहता हूँ कैसे क्या काम करता हूँ, वो भी दिखाते रहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इटली में आकर के काम कैसे होता है और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।